नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में 75 लाख महिलाओं के खाते में 28 को आ जाएगी पहली किस्त। सरकार भेजेगी 10-10 हजार रुपए। नहीं काटना होगा रजिस्ट्री ऑफिस का चक्कर, सिर्फ 600 रुपए में जमीन की मिलेगी मोबाइल पर। फ्लैट खरीदारों के लिए खुशखबरी, 1 अक्टूबर से मोबाइल पर मिलेगी प्रोजेक्ट की तिमाही रिपोर्ट। सीएम नीतीश ने दी सौगात, बागमती नदी पर बनेगा शानदार पुल और 21 किलोमीटर लंबी सड़क। शिक्षकों की अटेंडेंस पर शिक्षा विभाग सख्त, 30 सितंबर तक रिपोर्ट तलब। दुर्गा पूजा के अवसर पर बिना लहसुन प्याज का मिलेगा खाना, रेलवे ने 50 ट्रेनों में की व्यवस्था। पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई के लिए उड़ानें जल्द होंगी शुरू, 90% से अधिक बुकिंग से एयरलाइंस उत्साहित। महाअभियान में आए करीब 45 लाख आवेदन, 26 सितंबर तक पोर्टल पर होंगे अपलोड। 26,000 रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की नियुक्ति, बीपीएससी को भेजा जाएगा प्रस्ताव। दिल्ली और सिलीगुड़ी के लिए शुरू हुई सरकारी बस सेवा, त्योहार में यात्रियों को मिलेगी सुविधा। शहद उत्पादन में बिहार का दिखा कमाल, देश भर में मिला चौथा स्थान। वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए नई पिटलाइन तैयार, जल्द शुरू हो जाएगा ट्रेनों का परिचालन। आज से पूजा पंडालों में चमकेगी रोशनी, अस्थायी बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू। जेपी गंगा पथ के कोइलवर तक के निर्माण का हुआ शिलान्यास, 6,495 करोड़ होंगे खर्च। छपरा से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव, यात्रा से पहले स्टेटस जांचने की सलाह। त्योहारी सीजन में भी मुंबई से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रही रद्द। सीएम नीतीश कुमार का दीपावली से पहले गिफ्ट, 3 जिलों के लिए 75 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी। औरंगाबाद में होगी 18 नई सड़कों का निर्माण, खर्च होंगे 25 करोड़, ग्रामीण कार्य विभाग ने निकाला टेंडर। पटना में नकली आलू का भंडाफोड़, गेरुआ मिट्टी और केमिकल से बना रहे थे नया आलू। बाजार में उमड़ी खरीदारों की भीड़, 400 रुपये तक की चुनरी बाजार में उपलब्ध। पटना एयरपोर्ट से सभी राज्यों को जोड़ने की हो रही पहल, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। गयाजी में पहुंचे 28 लाख से अधिक श्रद्धालु, अंबानी से लेकर राष्ट्रपति तक ने किया पिंडदान। महादलित टोले में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान, बच्चियों के अधिकारों की रक्षा का संकल्प। शेखपुरा में किसानों की जेब पर डाका, यूरिया की हो रही कालाबाजारी, दुकानदार वसूल रहे मनमाना दाम। गोपालगंज के 6 विधानसभा क्षेत्रों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के 19,187 मतदाता डाल सकेंगे वोट। 22 स्टेशनों पर रुकेगी भागलपुर लखनऊ अमृत भारत एक्सप्रेस, ट्रेन में मिलेगी खास सुविधा। नवगछिया और जगदीशपुर रूट पर बढ़ेगी पिंक बसों की संख्या, मुंगेर में भी शुरू होगी सेवा। बिहार में 703 नए पुल बनने शुरू, 14 जिलों में खर्च होने जा रहे 3,688 करोड़ रुपए। जीएसटी में कमी से मिली राहत, सुधा डेयरी के प्रोडक्ट हुए सस्ते, पुरानी पैकेजिंग रेट पर न लें सामान। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा, मोतिहारी में होगी पहली सभा। बिहार में कोई सरकारी स्कूल 5 तो कोई 6.5 घंटे हो रहा संचालित, शिक्षकों से अभिभावकों तक में असंतोष। बिहार में अब वकीलों को हर महीने 5,000 रुपए मिलेंगे, नीतीश सरकार का एक और बड़ा ऐलान। भागलपुर में करोड़ों की लागत से बनेगा रेल लाइन और पुल, सीमांचल के लोगों को भी पहुंचेगा फायदा। पशुपालकों के लिए खुशखबरी, घर घर पहुंचेगी मोबाइल वेटनरी, आज से शुरू हुआ अभियान। बिहार शरीफ शेखपुरा रेल लाइन पर जल्द दौड़ेंगी ट्रेनें, लखीसराय स्टेशन भी बनेगा हाईटेक। बिहार में प्याज लदे ट्रक में लाई जा रही थी 25 लाख की विदेशी शराब, पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा। भागलपुर में कई रूटों पर बढ़ेगी पिंक बसों की संख्या, बिहार के एक और जिले में शुरू होगी सेवा। दुर्गा पूजा पंडालों में कई चीजों पर बैन, बिहार के शिवहर जिले में सुरक्षा गाइडलाइन जारी। राशन कार्ड से नाम कटने और नए नाम न जुड़ने से परेशान हैं उपभोक्ता। सारण को मिलेगा सबसे बड़ा आंख अस्पताल, हर साल होगा 3 लाख मरीजों का मुफ्त ऑपरेशन।
बांका में यूरिया की किल्लत से किसानों को हो रही परेशानी, धड़ल्ले से हो रही कालाबाजारी। बांका में यूरिया की भारी किल्लत से किसान परेशान हैं। खाद के लिए लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिल पा रही। इस बीच कालाबाजारी धड़ल्ले से जारी है, जिससे यूरिया महंगे दामों पर बिक रहा है। किसान प्रशासन से तुरंत कार्रवाई और पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। बिहार में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का जाल फटा, मुंगेर में 2 हथियार बनाने वाले गिरफ्तार। बिहार में जलमार्ग का विकास, आसान होगी सामानों की आवाजाही, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। कोसी के कहर से कांप उठा सुपौल, लालगंज गांव में तबाही का मंजर। रोहतास में खाद की कालाबाजारी पर प्रशासन की नकेल, 8 दुकानदारों का लाइसेंस रद्द। अब हर महीने नहीं मिलेगा राशन, सरकार का बड़ा फैसला। 4 लाख से अधिक शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने रोजगार योजना में किया आवेदन। सितंबर और अक्टूबर में चरम पर रहेगा डेंगू, पटना में 62,24,000 पहुंचा आंकड़ा। 18 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगा इको पार्क, मिलेगा लेटेस्ट सुविधाओं का लाभ। पटना में 8 महीने में कटा 40 करोड़ 50 लाख का चालान, एक्टिव दिखी पटना पुलिस। औरंगाबाद में ओवरलोड के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, कोयला लदे 17 ट्रक जब्त। बिहार के नालंदा जिले में 30 करोड़ से बनेगा बाईपास, दूर दराज के क्षेत्रों में बेहतर होगी कनेक्टिविटी। पटना के चिड़ियाघर में बाघ और शेर के लिए बनेगा ग्लास ब्रिज, न्यूयॉर्क के जू जैसा दिखेगा नजारा। बिहार के समस्तीपुर में 315 करोड़ से बनेगा 3 रोड ओवरब्रिज, रेलवे गुमटी पर जाम से मिलेगी मुक्ति। पटना में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और मरीजों की संख्या 624 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि सितंबर और अक्टूबर में डेंगू का प्रकोप चरम पर रहेगा। नगर निगम ने फॉगिंग और जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं, लेकिन लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की गई है। सुधा और अमूल ने घटाए दूध के दाम, जीएसटी बदलाव का फायदा। पूर्णिया एयरपोर्ट से सीधे शहर तक आरामदायक सफर, एक्सप्रेस बस सेवा ने खत्म की टैक्सी की टेंशन। रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार के 3 रेलखंडों से दौड़ेगी कई पूजा स्पेशल ट्रेनें। 2 घंटे की बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न, आवागमन में परेशानी। बिहार के लखीसराय जिले में डेवलप होगा टूरिस्ट हब, पर्यटकों की जुटेगी भीड़। परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति जरूरी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। अब नहीं चलेगी नियमों की अनदेखी, बिहार के छोटे निजी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की सख्ती। पटना में बारिश का कहर, सड़कें पानी से लबालब, शहरवासी परेशान। बक्सर से टाटानगर के बीच त्योहार में चलेगी एक और स्पेशल ट्रेन, त्योहारों पर घर जाना हुआ आसान। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जाएगा फुट ओवर ब्रिज, जाम की झंझट खत्म। दाखिल खारिज प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नीतीश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब ऑनलाइन आवेदन और समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने रैयतों से अपील की है कि वे सही कागजात के साथ आवेदन करें, ताकि विवाद कम हो और जमीन संबंधी कार्य पारदर्शी और तेजी से निपटाए जा सके। पटना में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई जारी है। पिछले 8 महीनों में 46 करोड़ 50 लाख रुपए के चालान काटे गए। पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दे रही है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।